सो फाइनली अब देखो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी खत्म हुआ है और बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी रहा है ऑस्ट्रेलिया के नाम। 10 साल बाद अब देखो उन्होंने ये ट्रॉफी जीता है। लास्ट टाइम अब देखो 2014-15 की सीरीज में उन्होंने इंडिया को अपने ही घर पे हराया था 2-0 से। और उसके बाद देखो तो 4 सीरीज हो चुकी हैं, 2 घर पे 2 इंडिया में आके वो चारों सीरीज हारे हैं। सभी के एक तरह से स्कोर लाइन जो कि 2-1 रहा था, लेकिन ये जो एक तरह से सीरीज रहा है उसका स्कोर लाइन 3-1 रहा है। पहला ही मैच था पर्थ में जिसमें टीम इंडिया ने एक बहुत ही ज़बरदस्त जीत पाई थी। जसप्रीत बुमराह ने कैप्टनसी की थी उस मैच में। लेकिन उसके बाद अब देखोगे पिंक बॉल टेस्ट मैच एडिलेड में हम हारते हैं, फिर ब्रिस्बेन गयाबा वहाँ पर अब देखो बरसात की वजह से हम बच जाते हैं, अदरवाइज वो मैच भी हार सकते थे। एंड देन ऑब्वियसली एमसीजी एंड सिडनी, जहाँ पे हम उम्मीद कर रहे थे कि यहाँ पे बेहतर करेंगे, बट दोनों मैच अब एक तरह से हारे हैं। जो आखिरी मैच हुआ था उसमें अब देखो रोहित शर्मा स्टूट डाउन कर गए थे उनके हिसाब से। खैर एक तरह से वो ड्रॉप थे या फिर खुद से एक तरह से उन्होंने कॉल लिया था, वो एक डिफरेंट मैटर है। लेकिन जसप्रीत बुमराह वंस अगेन यहाँ पे कैप्टनसी कर रहे थे, लेकिन अगर आप देखो सेकेंड इनिंग्स में इंजरी के चलते वो बॉलिंग कर नहीं पाए एंड उसने एक तरह से इंडियन टीम को और भी ज़्यादा कमज़ोर कर दिया। और रिजल्ट यही रहा कि ऑस्ट्रेलिया ने बहुत ही आसानी से, आप देखोगे ये मैच जो कि 3 दिन के अंदर जीत लिया। 2 दिन एक तरह से बचे हुए थे इस टेस्ट मैच के, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने कंफर्टेबली एक तरह से सीरीज जीत लिया है। तो आई थिंक डे 1 के बारे में मैंने बात किया था कि किस तरह से इंडियन टीम 185 पे ऑल आउट हो गई थी और उसके बाद 9 रन पे 1 विकेट गिरा था। उसके बाद ऑब्वियसली आप लोगों ने मैच फॉलो किया होगा, स्कोर कार्ड में एक तरह से आपने देखा होगा किस तरह से दोनों टीमों ने परफॉर्म किया है। एक लो स्कोरिंग मैच रहा। तो दूसरे दिन देखो इंडिया ने बहुत अच्छा स्टार्ट किया था, शुरुआत में उनके विकेट भी निकाले थे पहले सेशन में, लेकिन उसी दौरान आप देखोगे जसप्रीत बुमराह मैदान छोड़ के बाहर जाते हैं एंड फिर एक तरह से वो ट्रेनिंग किट में नज़र आते हैं और जहाँ से वो कुछ आई थिंक स्कैन वगैरह के लिए गए थे। सारे के सारे जो इंडियन फैंस हैं उनकी धड़कनें एक तरह से रुक गई थी कि जसप्रीत बुमराह को कुछ एक तरह से इंजरी प्रॉब्लम हो गई है। एंड वही हुआ कि बैक स्पैज्म का एक तरह से बताया जा रहा है। एंड उसके चलते अब देखो उन्होंने उस मैच में गेंदबाजी नहीं की और बैटिंग करने ज़रूर आए थे और उनके जगह पे स्टैंडर्ड स्किपर थे विराट कोहली। हालांकि उनके इंजर्ड होने के बावजूद देखो टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को 181 पे ही रोक लिया था फर्स्ट इनिंग्स में। नीतीश कुमार रेड्डी एंड प्रसिद्ध कृष्णा ने कंट्रीब्यूट किया था मोहम्मद सिराज के साथ एंड 4 रन की लीड जो कि टीम इंडिया को मिली थी, लेकिन एक तरीके से बराबरी थी स्कोर, मतलब आप 4 रन की लीड को बहुत ज़्यादा मानोगे नहीं। सो इंडिया हैड टू बैट रियली वेल इन सेकेंड इनिंग्स, जो कि उन्होंने नहीं किया। एक बार फिर से बैटिंग में कोलैप्स दिखा एंड सेम का सेम प्रॉब्लम जो कि जारी है इंडियन बैटर्स को लेके एक बार फिर से दिखा। ना ही जो यंग बैट्समैन थे उन्होंने कुछ खास किया और ना ही जो सीनियर बैट्समैन थे उन्होंने कुछ खास किया। विराट कोहली वंस अगेन सिमिलर पैटर्न में आउट हुए। एक जो स्टैंड आउट चीज़ थी इंडिया की तरफ से वो था ऋषभ पंत। अब तक क्या रहा था इस सीरीज में कि उनको थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट किया गया था टीम मैनेजमेंट की तरफ से कि थोड़ा सा आप सिचुएशन को खेलो, बट वो सबसे बढ़िया तब करते हैं जब वो एक तरह से फ्रीली खेलते हैं, अपने तरीके से खेलते हैं। तो फाइनली उन्होंने एक तरह से वो रुख अपनाया। पहले ही बॉल पर अब देखो निकल कर उन्होंने स्कॉट बोलैंड को छक्का मारा था एंड थ्रू आउट द इनिंग्स अब देखो ऐसा लग रहा था कि वो T20 खेल रहे हैं। 170-80 के स्ट्राइक रेट पे वो हाफ सेंचुरी जड़ के गए हैं और जब तक वो खेल रहे थे लग रहा था कि शायद टीम इंडिया किसी स्कोर पे पहुंच जाए जहाँ पे थोड़ा सा फाइट दे सके, क्योंकि जसप्रीत बुमराह अवेलेबल नहीं होंगे सेकेंड इनिंग्स में। लेकिन दूसरे तरफ अगर आप देखो बल्लेबाजों ने कुछ खास कर नहीं पाया और उसके चलते देखो टीम इंडिया सिर्फ और सिर्फ 157 रन पे ऑल आउट हो गई थी। 4 रन लीड का ऐड कर दे तो 162 रन का कुल टोटल जो कि ऑस्ट्रेलिया को मिला था, जो कि उन्होंने एक तरह से 4 विकेट खो के बना दिया। थोड़ी देर के लिए लगा कि शायद ऑस्ट्रेलियन टीम जो कि ट्रबल में पड़ सकती है, बट क्योंकि आपके पास आपका प्रीमियर तेज गेंदबाज नहीं है, सो उस वजह से आप देखोगे इट वाज जस्ट अबाउट मैटर ऑफ टाइम जहाँ पे एक पार्टनरशिप लगी और ये मैच जो कि एंड हो जाएगा। एंड वही हुआ। जो उनके डेब्यूटेंट थे ब्यू वेबस्टर एंड ट्रेविस हेड, दोनों ने एक तरह से पार्टनरशिप की एंड ये मैच जो कि वो इजीली जीत गए। एंड इसी के साथ ऑलमोस्ट अभी कंफर्म हो चुका है कि ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका जो कि WTC 2025 का जो एक तरह से फाइनल है वो खेलेंगे। और पहली बार आप देखो WTC के हिस्ट्री में टीम इंडिया जो कि फाइनल पहुंच नहीं रहे हैं। पिछले 2 दफ़ा पहुंचे थे, रनर्स अप रहे थे, बट इस बार पहुंच नहीं रहे हैं और लगातार आप देखोगे दूसरी सीरीज हार है टीम इंडिया की।
घर पे व्हाइट वॉश हो गई थी न्यूजीलैंड के हाथों और यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया ने 3-1 से हरा दिया है। जैसा ही कहा कि ऑस्ट्रेलिया ने 10 साल बाद बीजीटी जीता है एंड इंडियन टीम का जो एक तरह से मेमोरेबल सफ़र था वो एक तरह से ख़त्म हुआ है। कहीं ना कहीं इसमें देखो काफ़ी कुछ चीज़ें इन्वॉल्व है, जिस तरह से कैप्टेंसी हुई है, जिस तरह से कोचिंग भी हुई है, टीम कॉम्बिनेशन जिस तरह से खिलाए हैं और जो सीनियर खिलाड़ी हैं उनका परफॉर्म ना कर पाना, क्योंकि इस सीरीज़ में देखो जो इंडिया की तरफ से सबसे बेहतरीन परफॉर्मर्स है उसमें तो आप जसप्रीत बुमराह को राइट एट द टॉप रखोगे कि वो तो नेक्स्ट लेवल उन्होंने परफॉर्मेंस दिया है, लेकिन अगर आप सेकंड प्लेस में ढूंढोगे तो शायद मैं बोलूँगा कि जायसवाल और नीतीश कुमार रेड्डी, क्योंकि इन दोनों ने अपने पहले ही टूर में ऑस्ट्रेलिया में, इनफैक्ट नीतीश रेड्डी का तो पहला एक तरह से सीरीज था, मतलब उनका तो डेब्यू मैच था एक तरह से पर्थ में, तो जिस तरह से उन्होंने परफॉर्म किया है आई थिंक टॉप 2 हाईएस्ट रन गेटर्स है इंडिया की तरफ से, तो उन लोगों ने एक तरीके से जो एक्सपेक्टेशन था उससे बढ़ के परफॉर्मेंस दिया है, तो शायद आप उनको उस श्रेणी में रखोगे। फिर आप नीचे थोड़ा सा आओगे तो फिर आपको लगेगा जैसे केएल राहुल, स्टार्ट तो बढ़िया किया था उन्होंने लेकिन अच्छे से फिनिश नहीं कर पाए, जो कि लग रहा था कि एक बहुत अच्छा सीरीज जाएगा, वो एक एवरेज सीरीज बन के रह गया एंड दिस हैज बीन द केस विथ हिम कि इनकन्सिस्टेंट रहते हैं एंड वंस अगेन वही चीज़ है। एंड अगर उनके साथ अगर किसी प्लेयर को आप पार कर सकते हो सिमिलर परफॉर्मेंस लेवल पे तो आई थिंक मोहम्मद सिराज होंगे, क्योंकि उन्होंने भी परफॉर्मेंस दिए हैं लेकिन पैचेस में दिए हैं, तो आई थिंक आप और बेहतर एक्सपेक्ट करते हो कि आपके एक टॉप ऑर्डर के बैटर से एंड आपके सेकंड सीमर से कि वो ज़्यादा बेहतर करे। आई थिंक केएल के साथ दिक्कत क्या हो गया कि उनको पहले तो ओपन कराया गया पहले 3 मैच में, वॉज डूइंग वेल, फिर चौथे मैच में उनको कहा गया कि आप नंबर 3 खेलो, फिर अगेन उनको फिफ्थ गेम में कहा आप ओपन करो, तो थोड़ा सा जो बैटिंग पोजीशन के साथ भी छेड़छाड़ हुआ उनके साथ वो भी सही नहीं है, लेकिन एट द एंड आपको अच्छा करना पड़ेगा। कुछ बहुत अच्छे डिलीवरीज पे वो आउट हुए लेकिन उनसे बेटर परफॉर्मेंस की उम्मीद है। अगर हम इन प्लेयरों को देखेंगे, अगर स्पेशली आप बैटर को देखो तो जायसवाल नीतीश रेड्डी जैसा ही कहा कि वो तो उनका फर्स्ट दौरा था एंड केएल राहुल जिनका प्रीवियसली ऑस्ट्रेलिया में एवरेज शायद 20 या 21 के करीब था, उन्होंने फिर भी यहाँ पे अच्छा करके गए हैं। लेकिन उसके अलावा देखोगे रोहित और शुभमन गिल जितने भी यहाँ पे एक तरह से इनिंग्स खेले, आई थिंक दोनों को ही 5-5 इनिंग्स मिली है 3-3 मैचेस में, दोनों एक तरह से फ्लॉप रहे हैं। विराट का एक अच्छा पारी आया था पर्थ, उसके अलावा वो कम्प्लीटली फेल रहे हैं एंड लगातार एक ही तरीके से वो आउट होते रहे हैं एंड वो ऋषभ पंत वो क्लैरिटी थी नहीं कि उनको किस तरह से खेलना है, तो आई थिंक ये चीज़ एक तरह से टीम इंडिया को हर्ट करके गई है। एंड जहाँ तक ऑस्ट्रेलियन टीम की बात करें, आई थिंक ये एक चीज़ जो कि शायद वो पिछले कुछ टाइम में मिस कर रहे थे एज ए ग्रुप, क्योंकि उन्होंने वर्ल्ड कप जीत रखा है दोनों ही फॉर्मेट का, 50 ओवर का भी एंड 2020 का भी। आई थिंक 2021 में जीते थे 20 ओवर का, 2023 में इंडिया को इंडिया में आके हराया था फाइनल मैच, WTC भी चैंपियन बने हैं 2023 में इंडिया को हरा के, एसेस भी जीत रखा है, लेकिन ये एक तरीके से एक मिसिंग लिंक था उनके एक तरह से कहेंगे ट्रॉफी कैबिनेट में कि बीजीटी नहीं जीते थे एक साथ पिछले कुछ टाइम पे, तो उन्होंने जीत लिया है। ऑब्वियसली इंडिया को इंडिया में हराने का मज़ा अलग है, लेकिन ये जीत भी एक तरह से उनके लिए बहुत मायने रखती है क्योंकि ये होम सीरीज विन है। तो पैट कमिंस ने एक तरह से लेड फ्रॉम फ्रंट किया है, जिस तरह से उन्होंने बैट और बॉल दोनों के साथ परफॉर्मेंस दिया है। एंड ये देखिए कि स्कॉट बोलैंड जैसा गेंदबाज आई थिंक जिन्होंने 5 पर लिया है आखिरी इनिंग्स में, वो उनका तीसरा गेंदबाज है आफ्टर मिचेल स्टार्क एंड पैट कमिंस। इवन जब जॉस हेजलवुड होते हैं तो फिर स्कॉट बोलैंड को खेलने का मौका नहीं मिलता है, लेकिन उन्होंने अपना काम जो कि वो बखूबी किया है, जो उनको टास्क दिया गया था उसको उन्होंने बढ़िया तरीके से निभाया है। बट हमारे जो गेंदबाज है उस हिसाब से वो परफॉर्म नहीं कर पाए हैं। बैटिंग का तो हमने फेलियर देख लिया और साथ ही गेंदबाजों का भी जो ओवर डिपेंडेंसी रहा है बुमराह के ऊपर वो एक तरह से साफ एक तरह से झलक रहा है। एक तरफ बुमराह ने 32 विकेट लिए हैं, वो भी एक तरह से कहीं इंजर्ड हो गए, अदरवाइज और भी कुछ विकेट ले सकते थे एंड बाकी यार गेंदबाज को आप मिला के देखोगे शायद उतने ही विकेट्स होंगे। तो क्लियरली आप देखो तीनों ही फ्रंट पर एक तरह से हम फेल रहे हैं एंड उससे भी आई थिंक जो बड़ी चीज़ ये है कि जिस तरह से प्लानिंग रही है टीम कॉम्बिनेशन को लेके या किस गेंदबाज को खिलाना है कहाँ पे, बैटिंग ऑर्डर को भी लेके जिस तरह से टैक्टिक बनी है वो कहीं ना कहीं एक तरह से क्वेश्चनेबल है। एंड गोइंग फॉरवर्ड आई थिंक कुछ चीज़ें हैं जिनके ऊपर इनको ध्यान रखना पड़ेगा, स्पेशली रोहित एंड विराट के फ्यूचर के बारे में देखना पड़ेगा कि आर दे स्टिल गुड इनफ टू रिप्रेजेंट इंडिया इन रेड बॉल फॉर्मेट। अगर वहाँ पे खेलना चाहते हैं तो फिर क्या उनको डोमेस्टिक में उतारा जाएगा, क्या उनको बोला जाएगा कि आप एक तरह से रणजी ट्रॉफी के मैचेस खेलें या फिर काउंटी में जाके वहाँ पे प्रिपेयर करिए, तब जाके हम आपको एक तरह से इंग्लैंड सीरीज़ के लिए कंसिडर करेंगे।
या फिर उनके ऊपर कॉल ले लिया जाएगा, तो वो एक बड़ा सवाल है। इसके अलावा जसप्रीत बुमराह के लिए आपको बैकअप रेडी करने पड़ेंगे। ये टीम जो कि अभी ट्रांजिशन फेज़ में है, लेकिन आपको नए जो तेज़ गेंदबाज हैं उन सबको सही तरीके से यूज़ करना पड़ेगा, उनको इस्तेमाल करना पड़ेगा एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली उनको बैक करना पड़ेगा, क्योंकि यही सब एक तरह से आपके पास है और ज़्यादा कुछ एक तरह से बेहतर विकल्प नहीं है। साथ ही किस तरह से जो बॉलिंग ऑलराउंडर्स हैं, स्पेशली जडेजा हो गए, अक्षर हो गए, वशी हो गए, अभी तो नीतीश रेड्डी भी आ गए हैं, इनको किस तरह से आप यूज़ करते हो? क्योंकि इस सीरीज़ में तो कंप्लीट दिखा कि ज़्यादातर हम उनको ही खिला रहे थे जस्ट बिकॉज ऑफ हमारी बैटिंग वीक थी। उसको थोड़ा सा सपोर्ट करने के लिए ये नंबर 8 तक ऑलराउंडर्स खिला रहे थे, दो दो तीन तीन ऑलराउंडर खिला रहे थे, लेकिन दिक्कत हो रही थी गेंदबाजी में, क्योंकि ये प्रॉपर विकेट टेकर्स नहीं है। तो गोइंग फॉरवर्ड किस कॉम्बिनेशन के साथ उतरते हैं अलॉन्ग विद दिस ऑलराउंडर्स, वो भी एक तरह से काफ़ी मायने रखेगा। तो आई थिंक ये कुछ चीज़ें हैं जो कि मुझे लगता है कि ये आने वाले टाइम में देखेंगे। एंड ऑब्वियसली जो बेसिक चीज़ें हैं, जैसे पर्टिकुलर प्लेयर के अगेंस्ट प्लानिंग, किस तरह से आप एग्जीक्यूट करते हो एंड सर्टन प्लेयर को लेके एक सर्टन प्लान रखते हो, कि ऐसा नहीं कि आप एक गेंदबाज से हर एक काम करा रहे हो, तो वो चीज़ नहीं होना चाहिए। एंड ऑब्वियसली जैसा ही कहा कि रोल क्लैरिटी होनी चाहिए बैटिंग ऑर्डर को लेके। तो बहुत कुछ चीज़ें हैं जो कि अभी इंग्लैंड सीरीज़ में हमें एक तरह से देखनी है, लेकिन उससे पहले अभी चैंपियंस ट्रॉफी है, उससे पहले इंग्लैंड सीरीज़ भी है जो घर पे खेलेंगे, तो उसके ऊपर एक तरह से फोकस शिफ्ट होगा। तो इंटरेस्टिंग रहेगा कि कब एक तरह से टीम अनाउंस होता है इंग्लैंड सीरीज़ के लिए। आई थिंक 12 तारीख शायद डेडलाइन है चैंपियंस ट्रॉफी के स्क्वाड अनाउंस करने के लिए। तो उस स्क्वाड के ऊपर भी नज़र होगी कि कौन से खिलाड़ी एक तरह से मिस आउट कर रहे हैं, कौन से खिलाड़ी पिक हो रहे हैं। तो इंटरेस्टिंग होगा, तो उसके लिए इंतज़ार करिए। फिलहाल इस वीडियो बस इतना ही। आशा करता हूँ कि वीडियो ज़रूर आपको पसंद आएगा। वीडियो को लाइक ज़रूर करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना राय ज़रूर रखिए, और क्या आपका एक्सपीरियंस रहा इस बीजीटी को लेकर, उसके बारे में ज़रूर फीडबैक दीजिए। नोटिफिकेशन की घंटी दबा लीजिए ताकि हर एक वीडियो की अपडेट आपको टाइम पे मिलती रहे। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक धन्यवाद। जय हिंद।